क्या आपको पता है कि कुछ लोग करते हैं हार्ड वर्क, कुछ लोग करते हैं स्मार्ट वर्क, लेकिन अर्चना जैसे लोग करते हैं सांड वर्क। कुछ भी कुछ भी अब ये कोई कुछ भी वाली बात नहीं है, ये सांड वर्क अर्चना कैसे करती है आज रात के बिग बॉस के एपिसोड में उसने दिखा दिया। अर्चना के घर में शायद बहुत सारे सांड या सांडनी होंगे, उन लोगों की संगत में रहकर के शायद अर्चना भी सांड या सांडनी ही बन चुकी है। एक बौखलाई हुई सांडनी जो कि इतनी बुरी तरह से बौखला गई थी कि मतलब एक खुन्नस निकाल रही थी, एक बदला टाइप का वो ले रही थी टास्क में। लेकिन जब जैसे कि हमने प्रोमो देखा जहां पर कि करण जौहर हाईलाइट कर रहा है कि अर्चना आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे थे, आप बदला लेने वाले तेवर में थी, आप खुन्नसी थी, आप ग्रजेस लेकर के चल रही थी। लेकिन ये अर्चना है जो कि एक पार्टी से आती है जहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया जाता है, तो उस नारे को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है अर्चना ने। और अर्चना को शायद उसके परिवार वालों ने या उसकी पार्टी वालों ने एक चीज सिखाई है कि सामने वाले का मर्डर कर दो और माफी मांग लो, माफ कर दे साहब, सॉरी साहब, बस यही सीखा है अर्चना ने। और ऐसा बोल करके कन्नी काट के निकल जाओ, माफी मांग लो, आपके 7 गुना माफ हो जाएंगे, सामने वाले का सर काट दो और माफी मांग तो ली सर। मतलब ये है अर्चना के संस्कार, ये है अर्चना की क्लास, ये है अर्चना की अपब्रिंगिंग। वैसे अर्चना के ऊपर और ये जो टॉर्चर टास्क हुई है इसके ऊपर बात करें उसके पहले सोशल मीडिया पर सवेरे से ही ऊट पटांग वीडियोस आना शुरू हो गए। सबको पता था कि सलमान खान वीकेंड पर नहीं आएगा, इसके बावजूद लोगों ने सलमान खान ने बैश करा निम्रत को। इनफैक्ट कुछ लोगों से मेरा मतलब है कि जो प्रियंका फैंस को खुश करने के लिए ऊट पटांग वीडियो डालते रहते हैं, उन लोगों ने तो अफलातूनी वीडियो डाल दिए थे कि अर्चना और प्रियंका से शिव और इसने MC स्टैन ने माफी मांगी, अर्चना की वजह से, प्रियंका की वजह से ये लोग जीत गए, मंडली हो गई बेघर, और करण जौहर ने लगा दी इसकी निम्रत की क्लास, कान पकड़ के मंगवाई माफी। अरे भाई साहब, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक से बढ़कर एक लपड़ झंटिस बैठा हुआ है ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए। और अगर आप उन वीडियोस के व्यूज देखेंगे, लाखों में जा रहे हैं, लाखों में लोग उन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये देख करके मेरे को कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि जो एपिसोड में होता है मैं वही चीज बोलता हूं। और लेकिन ये जो लोग बोलते हैं कि कान पकड़ के मंगवाई माफी, अर्चना को निकाल के फेंक दिया बाहर, घर से हकाल दिया, वो भी 9 घंटे पहले। और आई थिंक वीकेंड का वार की शूटिंग तो 7 या 8 बजे शुरू हुई है, लेकिन इन लोगों ने वीकेंड का वार की शूटिंग शुरू हो उसके 4-5 घंटे पहले से वीडियो डाल दिए। मतलब आप देखें ऑडियंस का IQ, ऑडियंस की बुद्धि कितनी लो से लो होती जा रही है कि ऐसे फेक बातों के ऊपर भी वो लाखों की तादाद में व्यूज दे देते हैं। और ऐसी ही ऑडियंस के लिए बॉलीवुड की एक फिल्म में डायलॉग है कि जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और लोग चूतिया क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपने ऑलरेडी देख ही लिया कि कैसे कैसे मतलब अफलातूनी और मनगढ़ंत किस्से कहानियों के वीडियो पर भी लोगों ने लाखों की तादाद में व्यूज दे दिए हैं। और ऐसे ही लोग प्रियंका को शेरनी, टाइग्रेस, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और ऐसे ही लोग अर्चना को डिफेंड भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। जैसा कि हमने प्रोमो देखा जहां पर निम्रत की आंखों पर कुछ पट्टी या रुमाल जैसा लगा हुआ है, शिव ठाकरे उसकी तो आंख ही नहीं खोल रही है। लेकिन क्या आपने शिव को एक बार भी विक्टिम कार्ड खेलते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए या किसी को ब्लेम करते हुए देखा? ये सब कुछ आपने यहां पर बिल्कुल नहीं देखा होगा। इनफैक्ट MC स्टैन जिसके ऊपर नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर हुआ है, उसके सिर पर जो हेलमेट था वो भी हट गया था। आई थिंक नाना करते हुए भी 2 से 3 बार वो बाल्टी छूटी है शालीन के हाथ से, एक बार तो बाल्टी फट गई और एक बार तो प्रियंका के हाथ से मग छूट करके MC स्टैन की नाक और आंख के बीच में आकर के लगा। इसके बावजूद आपने देखा होगा MC स्टैन ने एक बार भी विक्टिम कार्ड या ये कुछ नहीं खेला। और यकीन मानिए MC की जगह, शिव की जगह यहाँ पर लड़कियां होती ना, ये अर्चना और प्रियंका जो कि चीर दूंगी फाड़ दूंगी की बातें करते रहते हैं, कितना नेक्स्ट लेवल का विक्टिम कार्ड इन्होंने कल खेला था। जब वो कान में टिकलिंग गुदगुदी कर रहे थे उसके ऊपर भी इन लोगों ने बोल दिया था कि पर्दा फट गया, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। और अर्चना तो बाप रे बाप, चोरी उर्फ सीना चोरी का नेक्स्ट लेवल का लाइव एग्जांपल ही है अर्चना नाम की गर्दुल्ली जो कि नेता बनना चाहती है। कितनी सफाई से वो अपनी करतूतों को ढकने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने भी तो किया था टॉर्चर। अगर अर्चना तुमने जो टॉर्चर किया है और शिव या स्टैन ने जो टॉर्चर किया था वो अगर एक जैसा है, तो तुम्हारी आंखें क्यों सही सलामत है? तुम क्यों नाच रही थी हम तो सांड बनेंगे, सांड बनेंगे, सांड बनेंगे? तुम्हारी आंखें इन लोगों की आंखों की तरह खराब क्यों नहीं हुई? तुम्हारी स्किन कहिए या तुम्हारी बॉडी के ऊपर उतने आघात क्यों नहीं दिख रहे हैं जो कि इन लोगों की बॉडी यानी कि आंखों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली चेहरे के ऊपर? आपने सबने देखा कि शिव, स्टैन और निम्रत जब ये टॉर्चर कर रहे थे तो ज्यादातर समय ये लोग मग से पानी के छींटे मार रहे थे या फिर पाउडर मार रहे थे या हाथों के ऊपर तेल या शैम्पू ऐसा कुछ डाल रहे थे। मिर्ची, हल्दी, नमक का प्रयोग इन लोगों ने किया ही नहीं था। तो अर्चना कौन सा बिग बॉस दुनिया को दिखाना चाहती है? जैसा कि MC स्टैन और शिव कहते रहते हैं ना
कि अर्चना और प्रियंका सिर्फ पोर्ट्रे वाला गेम खेलते हैं, दुनिया के सामने वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं और उस तस्वीर का हकीकत से कहीं कोई लेना देना नहीं है। शिव को, स्टैन को और निम्रत को ये जो इन्होंने कल के एपिसोड में जो टास्क की थी उसके ऊपर तो मैंने भी इनको रोस्ट किया था कि ये टास्क कम, ये तो बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसे प्यार से हौले हौले से हवा लगती अंदाज में ये लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो इस एपिसोड से पहले, एक दिन पहले ही अर्चना ने पूरा मामला सेट कर लिया था। मिर्ची छुपा ली, हल्दी छुपा ली, फ्रिज में बर्फ जमा दी, खूब सारा डिटर्जेंट पाउडर इकट्ठा कर लिया और अर्चना बोलती भी है कि आक्रमण बदला होगा। और इस अर्चना उर्फ हग्गा की खास सहेली यानी कि जग्गा, जो कि अब क्या कि सीजन अपने एंड में आ चुका ना, तो उसे महान बनना है। और कितनी सफाई से यहाँ पर प्रियंका ने अर्चना को पहले तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन बाद में जब बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं तो एज ऑलवेज की तरह प्रियंका ने अपने दोस्त को बस के नीचे फिर से फेंक दिया। हालांकि ये प्रियंका जो है वो इक्वली पार्टनर इन क्राइम रहती है, कभी रोकती नहीं है। जब ये अर्चना कर रही थी तब इसने दिखावे के लिए एक दो बार बोल दिया अर्चना ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, जबकि ये वो प्रियंका चार चौधरी है जो कि मंडली वाले कुछ भी करते तो चीखती है, चिल्लाती है, आसमान सर पर उठा लेती है। लेकिन यहाँ पर बड़े ही पोलाइटली अर्चना तू ऐसा मत कर, अर्चना तू ऐसा मत कर। इसी दौरान आपने जग्गा और हग्गा की एक फेक आर्ग्यूमेंट या फेक फाइट देखी होगी, जहां पर जग्गा कहती है कि वो बोलने में नहीं करने में यकीन करती है, वो अनाउंस करके कभी काम नहीं करती है, वो एक्शन में बिलीव करती है। अगर जग्गा एक्शन में बिलीव करती है तो मैं महानु ब्रो, मैं बलिदानी ब्रो, मैं टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, ओवर प्रोटेक्टिव हूं मैं, आप लोगों जैसे नहीं, वो लीचड़ है, आई एम टू रियल। तो अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि ये जग्गा जो कि अपने मुंह से खुद को मैं महानु बलिदानी ओवर प्रोटेक्टिव टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, प्रियंका तुम जैसी नहीं, प्रियंका तुम्हारे जैसी नहीं, प्रियंका सबसे बेस्ट है, ये प्रियंका जो अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनी फिरती है, यहाँ पर कह रही थी प्रियंका कभी अपने मुंह से बोलकर नहीं करती है, प्रियंका एक्शन में बिलीव करती है, प्रियंका बोलने में बिलीव नहीं करती। तो बीते 18 वीक तक तुमने क्या किया है, क्योंकि कोई टास्क तो तुम दोनों से नहीं हो पाई। और अर्चना को देखो यहाँ पर क्या बोल रही थी ये अपनी जग्गा को सुनाने के लिए कि तुम करते रहो अच्छे इंसान की एक्टिंग, इसीलिए तुम नहीं जीते। अर्चना तुम कौन सी टास्क जीते हो? जहां तक हमें याद आ रहा है तुम भी मतलब अपनी जग्गा की तरह हग्गा ही हो और तुमसे भी कोई टास्क हुई नहीं है। और एहसान फरामोश तो ये अर्चना क्या है, कैसी है, आपने देख लिया। इस एपिसोड के अंदर ये अर्चना जग्गा को और शालीन दोनों को ही ब्लेम कर रही थी। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रही थी कि शालीन एक नंबर का निठल्ला आदमी है, अच्छे इंसान की एक्टिंग करता है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जहां तक हमें याद है कि शालीन की बदौलत ही जग्गा और हग्गा दोनों ही नॉमिनेशन में सेव हुए। वहां पर तुम दोनों ने क्या किया था पूरी दुनिया जानती है। और ये शालीन तो भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का एहसान फरामोश है और आस्तीन का सांप भी है। जैसा कि हमने कल रात के एपिसोड का प्रोमो देखा जहां पर करण जौहर पूछ रहे हैं शिव के बारे में क्या वो बुली है, तो शालीन कह रहा हाँ। और हमने इस वीक देखा था कन्फेशन रूम के अंदर जब ये बिग बॉस अपना सैंपल सर्वे कर रहे थे तब भी इसने शालीन ने कहा था कि हाँ वो शिव बुली है। लेकिन जब ये शालीन भनोट अपने लोएस्ट फेज में था तो वो क्यों आया था शिव के पास अगर शिव उसके लिए बुली है तो। और शालीन भनोट एक नंबर का दोगला प्राणी है, आस्तीन का सांप है भाई साहब। इसको आप कितना भी प्यार से दूध पिलाओ वो करेगा जहर की उल्टी ही और आपको डस भी लेगा। जिस तरह से ये शालीन कह रहा था ना कि नहीं कभी अमीरी की बात नहीं करता, कभी पैसे की बात नहीं करता। अगर शालीन अमीरी पैसे का रसूख नहीं झाड़ता है तो ये शालीन भनोट ही था ना जिसने कहा था आई पैनल ऑफ लॉयर्स, किसी का बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आई हैव 3 करोड़ की कार। तो ये सारी बातें शालीन ने खुद ही करी है ना। एक तरफ शालीन खुद ये बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर वो बोलता है नहीं मैंने कभी अमीरी का दिखावा नहीं करा। जब इस एपिसोड की स्टार्ट में स्टैन और ये शालीन बात करते थे, शालीन का यही काम है तिल्ली लगाना, आग लगाना और फिर पतली गली से निकल जाना और भोली सूरत बना करके दूसरों को लड़वा देना। ये है शालीन द शकुनी का रियल गेम। बहुत ही मासूम सी शक्ल बना लेता है, अच्छा सब बैकफायर हो रहा है मेरे ऊपर ही, मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, पर मैंने कभी बोला नहीं ऐसा, पागल है तू। लोखंड वाला पुणे, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने कभी पैसे का दिखावा नहीं करा, मैं बहुत भोला प्राणी हूँ। हाँ नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोला था, वो तो हीरे वगैरह पहन के 80,000 के जूते वो। अब शालीन के एक्शन के बदले में स्टैन का अलग रिएक्शन, हालांकि फिर बाद में दोनों ही गले लग जाते हैं, पैचअप वगैरह हो जाता है। लेकिन इस एपिसोड की स्टार्ट में शालीन ने जो तेवर दिखाए ना वो एक चीज की तरफ इशारा करते हैं कि शालीन बहुत ही कमीना वाला गेम खेल रहा है। मीठी छुरी जो होती ना, मीठी छुरी आपको काटती जाती है, आपको पता नहीं चलता है। हालांकि इस एपिसोड में और जो कल के एपिसोड का प्रोमो है वहां पर एक चीज हमको क्लियरली दिख गई है कि मंडली वाले अब शालीन से दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं और शालीन वापस से अपनी सखी की गोद में जाकर के बैठ रहा है। पिछले वीक तक इसको शालीन को लाल कलर में खून दिखता था, सखी की हंसी उसे राक्षसनी हंसी लगती थी, लेकिन अब ये सखी और सखा बैठ करके आराम से खाना खा रहे हैं। शालीन को वैसे भी बिग बॉस ने उस टीम में डाल दिया है तो ना चाहते हुए भी शालीन का ज्यादातर समय जो है वो प्रियंका और अर्चना के बीच में ही गुजर रहा है। खैर
इन सारी बातों को छोड़कर डायरेक्ट टास्क के ऊपर आ जाते हैं। तो जहां टास्क शुरू हो उसके पहले अर्चना अपना सांड वर्क करती रहती है, वहीं ये निम्रत कहिए और सुम्बुल ये स्मार्ट वर्क करते रहते हैं। जहां पर एक्सीडेंटली इसको सुम्बुल को और निम्रत को पता चल जाता है कि भैया इसने बहुत सारी बर्फ़ जमा रखी है, डिटर्जेंट कहिए, बाल्टी में पानी, साबुन, सोडा या हल्दी वगैरह सब इसने छुपा रखा है। मतलब रात से ही प्रिपरेशन शुरू थी। अब ये बात तो है कि अर्चना टास्क के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी। What? ना डीएसके, अर्चना और टास्क के लिए सीरियस? अर्चना देवी अगर टास्क के लिए सीरियस होती तो वो 9 मिनट नॉमिनेशन वाली टास्क में वो फालतूपंती नहीं करती, वो सीरियस रहती। यहाँ पर वो टास्क के लिए सीरियस नहीं है, यहाँ पर उसे खुन्नस निकालना था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, दांतों को मीस करके हल्दी फेंकना, आंखों में पाउडर उसकी शिव की आंखों में डालते रहना, जो कि एपिसोड में छुपा लिया गया। मतलब आपने देखा होगा कि ये लोग पर्पसली शिव के अच्छे वाले सीन कैसे कट कर देते हैं, लेकिन ये अर्चना जो कि इतनी दांत मीस करके मतलब खुन्नस में उसको स्टैन या फिर शिव या निम्रत को क्या टारगेट करा, आंखों में मिर्ची या नमक या हल्दी, और इतना मतलब खुन्नस भरे तेवर में वो ये टास्क कर रही थी। जब करण जौहर ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है तो नहीं सर, मतलब इतनी तो झूठी है। मुझे अब तक समझ में नहीं आता है ये लोग क्लिप्स क्यों नहीं दिखाते हैं इन कंटेस्टेंट के एक्शन की, रिएक्शन की। उनको भी तो पता चले कि बाहर ये कैसे दिख रहे होंगे। तो अर्चना इस टास्क के लिए कम, अपना बदला या फिर खुन्नस निकालने के लिए ज़्यादा सीरियस थी वो। एट द सेम टाइम यहाँ पर निम्रत भी इस टास्क के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी। स्पेशली जो हमने देखा कि निम्रत और सुम्बुल ही थे जो कि बार बार बर्फ़ फ्रिज से निकाल करके उसे ठिकाने लगा रहे थे। अर्चना ने कुछ डिटर्जेंट कहिए, साबुन कहिए, कुछ गंदा सा पानी छुपा करके रखा था स्टोर करके, उसको भी निम्रत ही ठिकाने लगा रही थी। शायद निम्रत को लग रहा था कि भैया वो जीत सकती है तो 50 लाख उसे चाहिए, क्योंकि हमने एक दिन पहले भी देखा और आज भी देखा निम्रत के एफर्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद निम्रत को ये अश्योरिटी है कि भैया वो जीत सकती है या वो जीतने वाली है, जैसे कि उसके पापा जी बोल गए थे निम विन, और जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो शायद इसको लग रहा था ना निम्रत को कि भाई अगर वो जीतेगी तो फिर प्राइज मनी 21,80,000 क्यों ले, पूरी 50 लाख क्यों न ले। और एक दिन पहले इसने प्रियंका ने भी तो बोला था कि भैया ले जाओ सालों, ले जाओ, इतना क्या वो कर रहे हो, ले जाओ सालों शब्द जो है ना वो प्रियंका ने कल कहा था। लेकिन उसके फैंस फिर भी बोलेंगे नहीं, वो साली नहीं करती रहती। उसकी आंखों के सामने अर्चना बोलती है आओ सालों, मारो सालों को, वो वहां पर भी चुप रहती है और बड़े ही प्यार से अपने दोस्त को चने के झाड़ पर चढ़ाती है। और फिर कन्फेशन रूम में जाकर के हाँ बिग बॉस वो गलत है, वो राशन की बहुत वो करती है, लेकिन उसने राशन वेस्ट कर दिया। खैर उस पर अपन आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये निम्रत और ये सुम्बुल इसका अर्चना का प्लान फेल करते रहते हैं, इसी दौरान इन्होंने जो डांस मूव किया था, सांड बनेंगे, वाह, बहुत अच्छा उम्दा यहाँ पर डांस मूव थे। हालांकि अर्चना का जो एम्यूनेशन था, यानी कि जो हथियार या फिर जो मसाला, उसमें काफ़ी कमी हो जाती है, लेकिन उसका प्लान भी तैयार रहता है। वो सूटकेस के अंदर से नमक, डिटर्जेंट। अब यहाँ पर अर्चना जो गंद फैलाना शुरू करती है, हल्दी से तिलक करेगी, तिलक करने की जगह वो तो मुट्ठी भर के सीधा आंखों में फेंक रही है। ऐसा भी नहीं कि पेट पर या फिर शोल्डर पर या कान पर, वो सीधा आंखों को टारगेट कर रही थी। और इस हल्दी की वजह से आंखों पर क्या असर पड़ा है, इस चीज को जब करण जौहर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है तो अमीर बाप की बिगड़ल औलाद कहिए या फिर ये कहें कि प्रियंका गांधी से एक टिकट क्या मिल गया या प्रियंका गांधी के साथ 2-4 फोटो क्या खिंचवा लिए, अर्चना तो खुद को इस देश का प्राइम मिनिस्टर समझने लग गई है। अर्चना खुद के रूल खुद बना रही है, अपने आप को सबसे ऊपर मान करके चल रही है, सांड वर्क करेगी। और सांड वर्क के नाम पर क्या करा उसने, गंद वर्क करा है। और जिस तरह से वो MC स्टैन के बाल नोच रही थी, वो क्या बोलते हैं, वैक्सिंग। जब ये अर्चना MC स्टैन के बाल नोच रही थी वो वैक्सिंग करके, मेरा मन ये कह रहा था यार MC मारना एक लात खींच के, जाके गिरे उधर, आई क्यों मेरे पास में वो वैक्स करने के लिए। ये वैक्सिंग अलग हुई क्या, हमने करी थी क्या तुम्हारे साथ, हमने तुम्हें टच नहीं करा था, लेकिन तुम तो आके वो पैर के बाल खींच रहे हो, अलग अलग तरीके से पीठ में वो चिकन मटन ये सब ठूस रहे हो। भाई इतना नेक्स्ट लेवल तक कोई कैसे गिर सकता है। उसके बाद बहुत सारे अर्चना फैंस और प्रियंका फैंस कल जब शिव और ये टाइम पास कर रहे थे ना, वहाँ पानी वानी फेंक रहे थे, पानी की फुहारें, उससे ये लोग टॉर्चर बोल रहे थे, जबकि एक्चुअली में टॉर्चर तो आज के एपिसोड में अर्चना और इन लोगों ने किया। स्पेशली अर्चना ने, शालीन और प्रियंका तो भी थोड़े डिसेंट थे, लेकिन प्रियंका बहुत ही शानी है, उसने अर्चना को आगे कर दिया ग्रीन सिग्नल देकर के, लेकिन खुद काफी अच्छाई का ढोंग करती रही या फिर अच्छाई की एक्टिंग करती रही। जैसे कि MC स्टैन ने कहा कि उसकी आंखों में वो हल्दी जा रही तो आंख साफ कर रही है, या निम्रत ने बोला कि बहुत जल रहा है तो वो पानी से जाकर के साफ करने लग गई। शालीन ने भी यहाँ पर
पर अच्छे इंसान की काफ़ी एक्टिंग की थी। जैसे ही ये अर्चना आंखों पर वो हल्दी वगैरह डाल रही थी, शालीन आ रहा था बार बार बाल्टी से पानी फेंक कर आंखों को साफ करने, लेकिन इस चक्कर में शालीन ने पर्पसली कहिए या एक्सीडेंटली कहिए 2 से 3 बार बाल्टी ही दे मारी एमसी स्टैन के थोबड़े के ऊपर, सिर के ऊपर, और एमसी का तो वो हेलमेट भी उतर गया था। भाई बैक टू बैक ये लोग एमसी को टारगेट किए जा रहे थे। इन्हें पता था कि शिव जो है ना वो अलग ही मिट्टी का बना है और एक बार भी शिव टस से मस नहीं हुआ। इनफैक्ट जब बिग बॉस ने 1 घंटे से 15 मिनट पहले ये टास्क कैंसिल कर दी, ये निम्रत कहिए या एमसी कहिए, ये पीछे हट जाते हैं। हालांकि वो शालीन और वो प्रियंका आते हैं वहां पर, सुम्बुल भी दौड़ी दौड़ी आती है और एमसी को और निम्रत को पीछे खींच करके ले जाते हैं, आराम से बिठा देते हैं। लेकिन शिव ने एंड तक वो बजर नहीं छोड़ा। उसने कहा कि जब तक बिग बॉस बोलेंगे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। और शिव ने कहा था इससे शालीन से 1 दिन पहले, तू कुछ भी कर ले भाई, तू एक क्या मतलब 50 आइटम लेकर के आ जा, लेकिन अगर मैं एक बार टास्क के मैदान में कूद गया, अगर मैंने बजर पकड़ लिया, फिर कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, मैं वो बजर नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा। और एंड तक उस बंदे ने बजर नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। इनफैक्ट जब बिग बॉस ने बोला कि टास्क रद्द होती है, उसके बाद भी तकरीबन वो 30 सेकंड तक बजर को पकड़े ही खड़ा रहा, ताकि मतलब कोई गलतफहमी ना हो जाए या फिर कोई ब्लंडर ना हो जाए। मेक श्योर करने के लिए उसने और 30 सेकंड अपने आप को दिए। और कितना नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर सहा, लेकिन इन दोनों ही लड़कों ने उफ तक नहीं की। वहीं प्रियंका कहिए, अर्चना कहिए, जो कि पाउडर कहिए या पानी कहिए, या शालीन इतना 39 साल का 6 फुट्टा इंसान, अरे वो हेयर रिमूवर से मेरे को जल रहा है, मेरे को जल रहा है। हालांकि शालीन भी एक्टिंग कर रहा था, चाहते तो एमसी और शिव भी एक्टिंग कर सकते थे, लेकिन दोनों ही सखत लौंडे हैं, दोनों ही जज्बे वाले इंसान हैं और भर भर के आज इन लोगों ने दिल जीत लिए। इनफैक्ट पूरी मंडली ने दिल जीत लिए हैं। ये सुम्बुल जो कि कल तक थोड़ी सी अलग लग रही थी, अलग ही दिशा में जाती हुई भटकती लग रही थी, लेकिन यहाँ पर इसने सुम्बुल ने बाहर से जो सपोर्ट दिया है, माइंड ब्लोइंग सपोर्ट है, इंकरेज किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से सुम्बुल करारे जवाब दे रही थी, इसको अर्चना को कहो या फिर शालीन को, शालीन इसको छोटी बच्ची बोल रहा था तो सुम्बुल क्या बोली, मैं तेरे को बुढ़ऊ बोलूं क्या, 39 साल का छोटा बच्चा है कि तेरे को बुढ़ऊ बोलूंगी। तो यहाँ पर सुम्बुल के करारे जवाब कहिए, उसका अंदाज बेबाक था। बट यहाँ पर एक ही चीज मेरे को खल रही है, सुम्बुल ने जो यहाँ पर अन्न की बर्बादी का मुद्दा उठाया है, मतलब फर्स्ट वीक में उठाया था, उसके बाद मैडम की नींद डायरेक्ट अभी आखिरी की वीक में आकर के खुली है। फर्स्ट वीक में भी अन्न का मुद्दा, यहाँ पर भी अन्न का मुद्दा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अन्न से संबंधित कुछ मुद्दे बनते ना, अन्न की बर्बादी से संबंधित मुद्दे, तो शायद हमें हर वीक सुम्बुल का यही तेवर दिखता है। लेकिन अफसोस की बात है, इट्स टू लेट। अब जैसा कि प्रोमो आया है जहां पर करण जौहर कह रहे कि शिव तुमको सबसे कम वोट आए करण जौहर कुछ भी बकता रहता है। अब क्या है ना कि करण जौहर को तो हाइप क्रिएट करने का, एक बिल्टअप क्रिएट करने का ही पैसा मेकर्स देते हैं, और शिव को सबसे कम वोट आएंगे, भाई ये चीज तो मैं कभी सपनों में भी नहीं मान सकता। अब वाकई में किसी का एलिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी तक तो मेरे पास कोई अपडेट है नहीं। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आ गई होगी तो मैं यहाँ पर अलग से डब करके वो चीज़ डाल दूंगा। खैर यहाँ पर ये टास्क चलती रहती है। अर्चना नेक्स्ट लेवल की खुन्नस ग्रजेस निकालने की कोशिश करती रहती है। वहीं प्रियंका कभी टास्क करती है, कभी इंसानियत की देवी बन जाती है। शालीन कभी सीरियसली टास्क करता है, कभी गलती से वो बाल्टी फेंक देता है या जानबूझ करके फेंक देता है, वी डोंट नो। लेकिन जिस तरीके से वो स्टैंड से बोला कि तुम्हारे लिए चाय भी ले आऊंगा, ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि एक तो उस बंदे का हेलमेट उतर गया है, तुम बैक टू बैक फचर फचर करके पानी डाले जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अच्छे से समझ गए थे कि शिव जो है ना वो तो बजर छोड़ेगा नहीं, और इन लोगों ने क्या सोचा कि स्टैंड दुबला पतला है, हड्डी का ढांचा है, उसको तो हम आराम से हरा देंगे। लेकिन वो भूल गए कि भैया वो एमसी स्टैन है, वो रियल वर्ल्ड में जेल में रहकर के आ चुका है। तुम उसको हल्का समझ रहे थे, लेकिन वो तो फायर निकला, झुकेगा नहीं वाले अंदाज में। क्या जबरदस्त तरीके से वो खड़ा रहा। बैक टू बैक शालीन कहें, अर्चना कहें, प्रियंका कहें, ये पानी के वो मारे जा रहे बाल्टी फचर 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 फचर, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। वो भी तब जबकि उसके सिर पर हेलमेट नहीं था, अपना वो जो सेफ्टी गियर होता है वो निकल चुका था। इसके बावजूद वो बंदा हिला नहीं। भाई हेड्स ऑफ टू एमसी स्टैन, शिव ठाकरे एंड निम्रत। निम्रत ने क्या टॉर्चर सहा है। आई थिंक अर्चना और प्रियंका ने तो निम्रत का 1% भी नहीं सहा होगा, क्योंकि मंडली वालों ने कोई टॉर्चर किया ही नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि भैया ये लोग जो टॉर्चर करेंगे यही घटिया लगेंगे, तो ये जो प्लान है ना मंडली वालों का, ये 110% सफल हो गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने एपिसोड आने के पहले ही इसको अर्चना और प्रियंका को विनर डिक्लेयर कर दिया था, 50 लाख उनको मिल गए, इसको निम्रत को मांगनी पड़ी माफी। पता नहीं ये लोग कौन सा बिग बॉस देखते हैं
हैं और इन्हें देखने वाले लोग फिर अक्सर आकर के आर्ग्यूमेंट करते हैं और मतलब फिर क्वेश्चन करते हैं कि भाई डीएस के आप कौन सा बिग बॉस देख रहे हो। भाई मैं तो वही बिग बॉस देख रहा हूँ जो आप देखते हैं टीवी पर, लेकिन आप कौन सा बिग बॉस देखते हो जहां पर निम्रत के कान पकड़ के माफी मंगवाई गई या फिर MC स्टैन और शिव टास्क हार गए, क्योंकि ये जो टास्क है इसमें तो कोई भी नहीं जीता और कोई भी नहीं हारा, क्योंकि ये वाली टास्क तो हो गई है रद्द। और ये टास्क रद्द हुई है किसकी वजह से? प्रियंका और अर्चना की ब्लेंडर की वजह से, जहां पर प्रियंका ने भी मग फेंक दिया था और अर्चना तो डिटर्जेंट नमक सब फेंक रही थी आंखों में। लेकिन प्रियंका के ठुल्ले प्यार के अकॉर्डिंग तो ये टास्क अर्चना और प्रियंका जीत गए, 50 लाख प्रियंका और अर्चना जीत गए और शिव और निम्रत ने माफी मांगी। बताओ भाई साहब कैसे पब्लिक को मिसलीड, इतना ओपनली मिसलीड करते हैं। और उन लोगों को देखने वाले कुछ लोग आते हैं मुझे कमेंट करने, भाई साहब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है इसलिए वो ऐसी वीडियो डालता है, प्लीज सपोर्ट हिम। भाई साहब हम भी गरीब हैं, हमको भी सपोर्ट कर लो थोड़ा सा। नहीं, हमको आप सपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि हम कड़वा सच बोल देते हैं ना भाई साहब। अच्छा, कड़वा सच तो ये भी है कि शिव, निम्रत और स्टैन एक्चुअली में इस टास्क को जीतने के वाकई में सच्चे असली हकदार हैं, क्योंकि इन तीनों ने बेइंतहा टॉर्चर सहा है। इनके मुकाबले में शालीन ने, अर्चना ने, प्रियंका ने तो रत्ती भर टॉर्चर सहा ही नहीं था। तो निर्विवाद रूप से अगर इस टास्क को बिग बॉस एक फेयर दृष्टिकोण से देखता ना तो यहाँ पर मंडली विनर होनी चाहिए थी। और शिव ठाकरे ने वो जो टास्क मास्टर का टैग है ना उसको यहाँ पर फिर से प्रूव कर दिया है। और सारे हेटर्स जैसे कि प्रियंका, अर्चना, सौंदर्य कहते रहते ना कि शिव क्या टास्क करता होगा, क्या टास्क करता होगा। शिव क्या टास्क कर सकता है, कैसे कर सकता है, यहाँ पर उसने दमदार तरीके से दिखा दिया। कोई विक्टिम कार्ड नहीं, कोई यहाँ पर रोना धोना नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, कोई शोशाबाजी नहीं, एकदम सिंपल टास्क मास्टर के अंदाज में उसने इस टास्क को बेइंतहा खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया है। अब आपके क्या है ओपिनियन मंडली के शानदार वाले परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे कल वीकेंड का वार के एपिसोड के तुरंत बाद। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।